जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। भाई सबसे पहले कृषक आंदोलन राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ, सवाल ये पूछा है आपसे। बताइए दोस्तों, सबसे पहले किसान आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोई किसान आंदोलन हुआ तो वो आपका आंदोलन था बिजोलिया का। कौन सा, बिजोलिया का। किस क्षेत्र में था गुरुजी, मेवाड़ क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था, मेवाड़ क्षेत्र में। तो आंसर कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है तो आंसर लगा दो, घबराते क्यों हो। मेवाड़ दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन सी नोट करें। राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। बिजोलिया की मैं बात करूं, सन 1896 में पहला कृषक आंदोलन शुरू होता है, चलता लंबा है 1941 तक, ध्यान रखें। तो पहला किसान आंदोलन 1896 से 1941, 3 चरणों में दोस्तों ये पूरा होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। सबसे पहले 1896 से चलता है 1913 तक, फिर 1913 से ये चलता है साथी 1921 तक, उसके बाद 21 से चलता है 41 तक। तो ऐसे करके ध्यान रख लें आप लोग, विशेष रूप से ध्यान रखें। 3 चरण में आंदोलन पूरा होता है। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू होता है, लेकिन दूसरे चरण में आ जाते हैं विजय सिंह पथिक। नोट करें, आगे चले। ये लीजिए, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। पूछा गया है मोतीलाल तेजावत के बारे में। एक ही आंदोलन की शुरुआत करी, एक ही आंदोलन की प्रेरणा पूछ ले, एक ही आंदोलन की शुरुआत पूछ ले, तो आप लोग लगाएंगे मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन की शुरुआत करी, ध्यान रखें। उसके अलावा ध्यान रखें कहाँ से संबंधित है, कौन सा गाँव है, गाँव पूछा है क्या। ठीक है, 4 ऑप्शन है। कोलियारी, आपके ऊपर 4 ऑप्शन है। कोलियारी, मानगढ़, मानगढ़ है आपका बाप कहाँ, बांसवाड़ा में, सामलिया है, फलासिया है। कौन सा गाँव है, कोलियारी, या बताइए कौन सा है। राइट आंसर बताइए मित्रों, राइट आंसर बताइए, नोट करें। राइट आंसर है आप लोगों का ये कोलियारी। जो शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये शब्द है कोलियारी। ये शब्द क्या है, कोलियारी, ना कि कोलियारी। जो गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा शुद्ध कर लें। कोलियारी इज द राइट आंसर। मोतीलाल तेजावत के गांव का नाम रहने वाला है कोलियारी। ओके, नोट कर लेंगे। यस दोस्तों, गुरुजी कर लिया नोट, वेरी गुड। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ। राजस्थान का विलय आपको पता है, राजस्थान का विलय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश से हुआ। लेकिन उदयपुर का पूछा है तो उदयपुर में आपको बता दूं, राजस्थान 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान 7 चरणों में पूरा हुआ था। जो तीसरा जो चरण था, जिसका नाम था साथियों संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान जो आपका था, संयुक्त राजस्थान आपका, वो तीसरे चरण में उदयपुर जुड़ा था। तीसरा चरण कब आएगा, पहला चरण आपका था 18 मार्च को 1948। उसके बाद दूसरा चरण आया 25 मार्च 1948, और तीसरा चरण आता है फिर आपका 18 अप्रैल, 18, 25, 18 अप्रैल और 1948। तो 18 अप्रैल 1948 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है गुरुजी। वैसे देखो 9-8 का सा बन रहा है, लेकिन ध्यान रखें 9 ही है। 18 अप्रैल 1948 तीसरे चरण में शामिल होता है आपका उदयपुर। नोट करें, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन नोट कर लें। आगे चलें क्या, ये लीजिए, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित। बड़ा फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है मित्रों, नोट करें। लोक कला मंदिर बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। लोक कला मंदिर पूछा है आपसे, आप लोग लगाएंगे जयपुर। आपसे पूछेगा जवाहर कला केंद्र, तो फिर आप लोग लगा देंगे जयपुर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नोट करें आप लोग। लोक कला मंदिर आपका है कहाँ, उदयपुर में। नोट कर लें प्यारे बंधुओं, घबराए नहीं, निराश ना हो, नोट करें आप, उदयपुर इज द राइट आंसर। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। बिजोलिया जो शिलालेख है आप लोगों का, उसमें किस वंश के शासकों का उल्लेख किया गया है। सिसोदिया, चौहान, राठौर, परमार। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। बिजोलिया में नोट करें, बिजोलिया में आपको चौहान वंश का वर्णन मिलेगा। नोट करें, बिजोलिया में आपको किस वंश का वर्णन मिलेगा, चौहान वंश का। नोट कर लें। गठियाला की बात करूंगा, प्रतिहार शासकों का उल्लेख मिलेगा। नोट करें। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है, बताइए। धारगढ़ आपने सुना होगा, धरतुल घाट सुना होगा, बताइए। 4 ऑप्शन है, सांबर, आहड़, जोधपुरा, नगर। सांबर, आहड़, जोधपुरा या नगर, 4 ऑप्शन है। आंसर दे बंधुओं, आंसर दें। तो नोट करें आप लोग, कोटपुतली बहरोड का एक स्थल जिसका नाम है जोधपुरा। क्या नाम है, जोधपुरा। और जोधपुरा का ही आपको रखा गया है धरतुल घाट। नोट रखें, ये पूछ सकता है आपसे, धरतुल घाट पूछेगा तो आप लोग बताएंगे गुरुजी जोधपुरा का है प्राचीन नाम। ओके, ओके बंधुओं, आगे चलें क्या, बताइए। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, बताइए। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। 4 ऑप्शन है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या शशांक। नोट करें, राइट आंसर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इज द राइट आंसर। नोट करें। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ जी,
दोस्तों आगे देखिए, सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो बताया आपको कि सांगा को वैसे जहर देके मारा गया था। कब हुई थी बताइए? राणा सांगा युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते वहाँ हार जाते हैं, युद्ध भूमि से बाहर आ जाते हैं। लेकिन साथियों फिर इनके मेदिनी राय दोस्त होता है, उस पर भी हमला होता है, तो ये सेना को बोलते हैं वहाँ भी चलेंगे। तो सेना ने कहा कि इनको अभी मरने की स्थिति में है, तो इनको जहर कहा जाता है, ऐसा जहर देके मारा जाता है। कब हुई थी मृत्यु बताइए? काल पे एक जगह पड़ती है, उसमें इनको जहर दिया गया था। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए, नोट करें। 30 जुलाई 1528 द राइट आंसर। 30 जुलाई 1528 आपका राइट रहने वाला है, नोट करें। 30 जनवरी सॉरी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? बताइए, लोहट जी पिता और माता का नाम हंसा देवी था। जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी या जाम्बो जी? आंसर दीजिए बंधुओं, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलो मैं देता हूँ आंसर, नोट करें। जाम्बो जी के माता का नाम, जाम्बो जी के माता और जो पिता है, माता का जो नाम था वो था साथियों हंसा देवी। क्या नाम था? हंसा देवी। और पिता का नाम क्या था? लोहट जी। और ध्यान रखें एक बात, ये जो बिश्नोई संप्रदाय के लोगों से रिलेटेड है, इनके 29 नियम थे, 29 नियम थे इनके। 29 नियमों का पालन करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के लोग। कहानी सुनी होगी आपने, वन्य जीव वन्य संरक्षण के चक्कर में अमृता देवी ने साथ ही 363 लोगों ने जान गंवा दी थी। तो वो आपके जाम्बोजी से संबंधित है, ध्यान रखें। बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या पांचोटा गांव? बताइए, बताइए। तो पाबू जी का मुख्य स्थल की बात करें तो पाबू जी का जन्म होता है साथियों कोल्लू गांव में, जो पड़ता है आपका वर्तमान में फलोदी में। कहाँ पड़ता है? फलोदी में। और फलोदी के अंदर कोल्लू गांव था, वहीं उनका मुख्य तीर्थ स्थल है। बात करें पांचोटा, तो मल्लीनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। मल्लीनाथ जी का नहीं, सॉरी तल्लीनाथ जी का। किसका? तल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ जी का आपने नाम सुना होगा, नोट करें आप लोग। तो पांचोटा गांव तल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है, कोल्लू गांव पाबूजी राठौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। पाबूजी गांव के जो पूजा कौन करता है? तो रहबारी जाति के लोग इनके फड़ का वाचन करते हैं, माठ का प्रयोग करते हैं, साथ में रावण हत्या का भी कर लेते हैं। साथियों उसके अलावा इसमें बताएं कि इनका जो पिताजी थे वो धांधल देव राठौड़ थे, माता का नाम कमला दे था। 1539 में जन्म होता है। इनके पास घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। ये बात आपसे पूछ सकता है कि पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो आप लोग बताएंगे क्या? क्या बताएंगे? केसर कालमी। ओके, चलो जी आगे। 10 सवाल हो गए हैं। राज्य की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है, राज्य की ऐसी कौन सी नदी जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है? जो अंतर्राज्य सीमा यानी कि एक और राज्य को छू कर चली जाती है। बेड़च, बनास, लूणी, चंबल? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो आपको पता है मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी मात्र नदी चंबल नदी। नोट करें, चंबल इज द राइट आंसर। ये तो आप लोग वैसे ही कर देते, बिना ऑप्शन के भी लगा देते दोस्तों। चलें आगे। ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर? ऋषभ देव जी का मंदिर पूछा है, आंसर दीजिए। ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। नोट करें, उदयपुर के अंदर ऋषभ देव जी का मंदिर आपका स्थित है। आगे चलें। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? किराड़ू कहाँ स्थित है बताइए? किराड़ू बताइए दोस्तों, कहाँ स्थित है? नोट करें, राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर आपके राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो। नोट करें, राइट आंसर आपका रहना है बाड़मेर। ओके, ओके गुरुजी, ये लीजिए। 8 खंभों की छतरी किसकी है पहले तो बताइए? 8 खंभों की छतरी किसकी है और कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बूंदी, अलवर, भीलवाड़ा, करौली? बताइए दोस्तों, ऑप्शन दीजिए, सॉरी आंसर दीजिए, नोट करें। 8 खंभों की छतरी स्थित है किसकी? भीलवाड़ा में स्थित है। बताइए किस शासक की है? वैसे प्रताप की छतरी की बात करूंगा तो भी 8 खंभों की है, नोट करें। कावोद, ये कावोद झील है, कहाँ स्थित है? कावोद झील पूछा है, खारे पानी की झील है। किस जिले में स्थित है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में? कावोद बताइए, कावोद बताइए कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। कावोद खारे पानी की झील है, नोट करें। कावोद राइट आंसर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर में कावोद झील स्थित है, नोट कर लें। राज्य में किस नदी द्वारा अवनली का अपर्दन सबसे अधिक होता है? राज्य में किस नदी द्वारा अवनली का अपर्दन? कल भी बताया शायद मैंने आपको ये। बताइए, लूणी, बाणगंगा, माही या चंबल? 4 नदियां आपके सामने, किस नदी से सबसे ज्यादा अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16।
बताइए, तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है चंबल नदी से। नोट करें, सबसे ज़्यादा अपर्दन किससे होगा? आओ नली का अपर्दन की बात करेगी चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? भाई सबसे ज्यादा वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि किस जिले में रही? जालोर, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। आंसर दीजिए बंधु, बंधुओं आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आंसर मैं ही दे दूं क्या? मैं ही दे देता हूं क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड है। बाड़मेर नोट करें, बाड़मेर आपका राइट आंसर रहने वाला है। पंजाबी भाषा अकादमी किस स्थान पर खोली गई? पंजाबी भाषा अकादमी आपकी हनुमानगढ़, अजमेर, गंगानगर, जयपुर। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हनुमानगढ़, अजमेर, गंगानगर, जयपुर। बताइए क्या पूछा है? पंजाबी भाषा अकादमी। आंसर दीजिए बंधुओं, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ खोली जाएगी? पंजाबी भाषा पंजाब में प्रयोग की जाती है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो पंजाब के टच में है? हनुमानगढ़, अजमेर, गंगानगर, जयपुर। तो आंसर नोट करें, गंगानगर इसका राइट आंसर रहेगा। गंगानगर टच में है पंजाब के, तो नोट करें गंगानगर में ही खोली गई है पंजाबी भाषा अकादमी। ओके। राज्य में जाखम बांध किस जिले में स्थित है? जाखम बांध पूछा है, चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रताप या उदयपुर। तो नोट करें, आपका ये इंपॉर्टेंट सवाल है, या बीएसटीसी में इस लेवल के सवाल छपेंगे। जाखम बांध पूछेगा, प्रतापगढ़। नोट कर ले, जाखम बांध आपका कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। सवाल नंबर आगे बढ़ें क्या? ये लीजिए, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। बताओ किसके लिए सोरसेन? ये तो बड़ी प्रसिद्ध जगह है, 12 जिले के अंदर स्थित है। सर्प अभ्यारण, पान की खेती, गोडावण पक्षी की शरण स्थली या पावर प्रोजेक्ट। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण की शरण स्थली की बात करेंगे तो आपका सोरसेन नामक जगह है, 12 के अंदर वो मानी जाती है। तो नोट करें, राइट आंसर गोडवाना पक्षी की शरण स्थली। नोट करें। ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है? पूछा जाता है बार बार। करौली, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़। बताइए राइट आंसर, राइट आंसर दीजिए। ईसरदा बांध पूछ सकता है मित्रों, पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नोट करें, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। नोट करें। ओके, ये लीजिए 22। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक बाघ स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक बाघ, यानी कि सबसे ज्यादा बाघ जो है वो कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला का। जैसलमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। आंसर तो खैर देखते ही समझ में आ गया होगा 22 का, कि आप लोगों का जो राइट आंसर रहेगा उदयपुर आपका राइट आंसर रहेगा। नोट करें। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? ये सवाल पूछते हैं महोत्सव, भाई याद करें, ये आपसे पूछा जाता है अलवर महोत्सव कब होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अलवर महोत्सव आपका जो होता है नए साल की शुरुआत में ही हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इतना शुरुआत में नहीं होता, फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी के अंदर। ऊंट महोत्सव की बात करें तो आप लोग बताएंगे जनवरी, जयपुर, वो बीकानेर। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर। बालसमंद पूछा है, राजसमंद पूछता है तो राजसमंद आपसे बताइए। बालसमंद पूछा है, आंसर दीजिए 24 का। नोट करें, बालसमंद पूछेगा तो आप लोग बताएंगे गुरुजी जोधपुर है। क्या बताओगे? जोधपुर है। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान, मतलब सहरिया किस जिले में पाया जाता है, ये पूछा आपसे। तो सहरिया जो आपका है ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपका रहेगा सहरिया। ग्रासिया पूछता तो आप लोग सिरोही लगा सकते थे, ग्रासिया पूछता तो आप लोग सिरोही लगा सकते थे। उसके अलावा आपसे पूछे उदयपुर से, तो उदयपुर में अनेकों जनजाति है, ध्यान रखें। डामोर भी उदयपुर से ही है, इतना ध्यान रखें। सांसी पूछे तो आप लोग बताएंगे भरतपुर से। कहाँ से बताएंगे? भरतपुर से। नोट करें मित्रों, तो ये आपका है 25। चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? चोपड़ा झील, सिरोही, सीकर, पाली, उदयपुर। बताइए 26 नंबर का आंसर दीजिए। चोपड़ा झील। बताइए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट ही करवा दो गुरुजी, हमें तो नहीं पता। तो नहीं पता तो आप ध्यान रख लें, चोपड़ा झील आपकी कहाँ है? ध्यान रखें, आपकी चोपड़ा झील रहने वाली है कहाँ? पाली के अंदर। कहाँ रहने वाली है? पाली के अंदर रहने वाली है। नोट करें। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? भाई अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ जीत लिया था 1303 में, फिर अपने बेटे को दे दिया था। क्या नाम रखा था? बताइए, बताइए क्या रखा था? ये जो एक शब्द लिखा हुआ है उसके बेटे का नाम था खिज्र खां, बेटे के नाम पर इसका नाम रखा खिजराबाद, लेकिन ये शब्द गलत लिखा हुआ है, मैं सही शब्द लिख देता हूँ, खिजराबाद। नोट करें, खिजराबाद दिया गया चित्तौड़ दुर्ग को नाम, ठीक है। जलालाबाद जालौर को दिया गया था, ध्यान रखें। मोमिनाबाद आपके आमेर को दिया गया था। रात्रि भर का जागरण क्या कहलाता है? बताइए। ओजको, अवोचन, अस्कनो या अवहा। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। रात भर जो जागरण होता है वो क्या कहलाता है? नोट करें राइट आंसर, राइट आंसर नोट करेंगे ओजगो। क्या? ओजगो इज द राइट आंसर। नोट करें 28 का। 29। दीवार चुनने का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ठेकेदार, चेजारा, चिकारो, कामदार। बताइए राइट आंसर।
दीवार चुनने वाला क्या कहलाएगा? ठेकेदार, चेजारा या चिकारो या कामदार? नोट करें, काम जो चुनाई का काम करेगा चेजारा, तो चेजारा इज द राइट आंसर। नोट करें। ओके, ये लीजिए 30। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? चलो डांग की रानी और डांग के राजा दोनों ही बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी बताइए। तो आपकी जो करौली है ये आपकी कहलाती है डांग की रानी। और डांग का राजा कौन कहलाएगा? डांग का राजा कहलाता है धौलपुर। नोट करें मित्रों, डांग का राजा पूछे तो धौलपुर और डांग की रानी पूछे तो करौली। पूछा क्या है? रानी, तो करौली इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का। मित्रों ये थे 30 सवाल, इंपॉर्टेंट सारे ही थे, एग्जाम में छपने की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बार क्लास आप लोग पूरी देखें और सारे क्वेश्चन अपना नोट करें, ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। आप लोगों से मिलते हैं नई कक्षा में नए जोश नए जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों।